मेरी रोने लग जाती है जल्दी। चल ठीक है। माँ बापू के साथ रहो, फिर लड़कियाँ तो ज़्यादा टाइम तक तो रहती नहीं है, जाना ही पड़ता है। ज़्यादा टाइम तक माँ बापू के साथ कहाँ रहा जाता है। माँ भगवती का बहुत पुराना मंदिर, प्राचीन मंदिर है। पुली का सुंदर सा व्यू भी दिखा देती हूँ। और ये ठीक सामने में तो यहाँ के सतपुली के लोगों ने यहाँ पे मछली उद्योग खोला हुआ है। आप लोग को दिखा देती हूँ कि यहाँ पे देखिए किस प्रकार से सतपुली में झील का काम चलते हुए दिख रही होगी आपको। ये न्यार नदी है और ये माँ गंगा है। इन दोनों का बहुत अद्भुत संगम देखने के लिए मिल रहा है। हेलो गाइस, मल्लू वेस्ट ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी जिले के श्रीनगर क्षेत्र से आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत मैं कर रही हूँ लगभग 5:30 बजे से, और मैं आज जा रही हूँ अपने मायके से ससुराल की तरफ। और बहुत ही रोना भी आ रहा है, दुख भी हो रहा है कि अपने मायके में कुछ दिन रही और अब यहाँ से जाने में बड़ा दिल भर जाता है कि अब अपने ससुराल जाना है। कुछ टाइम मम्मी लोग के साथ रहे। तो बैठे हुए हैं बच्चे लोग गाड़ी में और पैकिंग भी हमारी हो चुकी है और हमने यहाँ पे सामान भी रख दिया है गाड़ी में। और ये मेरा बेटा अक्षर और मेरी बेटी अक्षरा उधर की साइड है। मम्मी मेरी रोने लग जाती है जल्दी। चल ठीक है। रोना नहीं, स्वास्थ्य का ध्यान, ठीक है। हाँ हाँ ध्यान रखिए। हाँ चल चल ठीक है। बोलो नहीं फिर। हाँ जाने वो नहीं करना है। हाँ रोना नहीं। ये अच्छा, ये मेरे पति देव जी। रोना नहीं, फिर आ जाएंगे हम। माँ बापू के साथ रहो, फिर लड़कियाँ तो ज़्यादा टाइम तक तो रहती नहीं है, जाना ही पड़ता है। ज़्यादा टाइम तक माँ बापू के साथ कहाँ रहा जाता है। हफ्ते के लिए 15 दिन के लिए ऐसे ही आ रखे थे हम लोग, और फिर अब हम लोग निकल रहे हैं। ठीक है मम्मी, ध्यान रखना, रोना नहीं है। ठीक है पापा जी। तो हम आगे के लिए जाते हुए, तो हम आगे के लिए अपने घर के लिए जा रहे हैं श्रीनगर। और मेरा बेटा यहाँ पे गेट खोलते हुए अक्षत, हम निकल चुके हैं घर के लिए। और खराब भी लगता है मम्मी पापा को छोड़ना, कि पर क्या करना है, लड़कियों का दस्तूर ही ये है कि मायके से ससुराल जाना ही है। विधि का विधान है कि मायके में ये है कि आओ और फिर टाइम से अपने ससुराल भी जाना ही है। वहाँ भी हमारे सास ससुर जी इंतजार कर रहे होंगे। तो क्योंकि हमारी सास जी को भी खराब लगा था हमारे बगैर, वो भी कह रहे थे कि कब आ रहे हो। तो थोड़ा उनको भी खराब लगता है, क्योंकि हम लोग जब जाते हैं तो घर में थोड़ा सोना सा हो जाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि घर पे कोई है नहीं ज़्यादा। परसों मेरी सास जी का फोन भी आ रखा था कि कब आओगे, जल्दी आ जाओ। तो मैंने इनको बोला कि भैया वहाँ भी घर भी जाना ही है। तो पति देव जी ने कहा कि हाँ थोड़ा 1-2 दिन बाद जाने ही है घर पे। हम लोग जी को हमने बोला था जी हम 2 दिन बाद आ जाएंगे। तो थोड़ा हमारे जी भी खुश हो गए कि आ जाएंगे। और यहाँ से मम्मी रोने लग गई कि जा रहे हैं, अभी आज नहीं तो कल तो जाना ही था हमें भी। और दुख होता है, मम्मी जब रोती है तो बहुत खराब भी लगता है, खुद भी रोना आ जाता है। तो इसमें मम्मी को थोड़ा बोल रही थी कि मम्मी मत रो, पर खुद ही रोना ही आ गया। गए हैं बेलाडाट में, यहाँ पे का मार्केट अभी तो बंद ही हो रखा है। सुबह का टाइम है 5:30 बजे का। तो अब यहाँ पे से हम बेलाडाट से मुड़ते हुए, और सुबह तो लोग मॉर्निंग वॉक में जा रहे हैं। हम आ चुके हैं देवी रोड की साइड और यहाँ से आगे जाएंगे। ये सामने देवी मंदिर है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। यहाँ से एक बढ़िया दिखेगा सिद्धपीठ सुक्रो देवी मंदिर। ये सुक्रो देवी मंदिर है माँ भगवती का, बहुत पुराना मंदिर, प्राचीन मंदिर है, देखिए। और हम अब आगे की साइड निकलते हैं।
इस टाइम हम देवी मंदिर नहीं जा पाए, पर नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो देवी मंदिर जरूर जाएंगे और आप लोग को भी वहाँ के दर्शन करवाएंगे। यहाँ पे वीर बाला तीनू रौतेली चौक है। तो यहाँ पे बहुत बेकार भी लग रहा है कि मायके से ससुराल के लिए जा रही हूँ। ये भाव पल तो आते हैं मेरे, क्योंकि लाइफ में मायके आना है। मम्मी बहुत खुश हो रखी थी उस टाइम की कब आ रहे हो, कब आ रहे हो। और जब चले जाओ मायके तो फिर ऐसा होता है कि जाना तो है ही। उस टाइम तो खुशी का रहता है कि हमें मायके जाना है। और फिर मम्मी पापा तो फोन करते ही हैं कि बेटा आप लोगों ने कब आना है। और अब जब हम लोग गए तो थोड़ा मम्मी भी भावुक हो गई और मैं भी भावुक हो गई मम्मी के साथ, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि हमारे माँ बाप ऐसे रोए। अब मैंने मम्मी को बोला कि रोना नहीं, अपना ध्यान रखना। और अभी हम थोड़ा निकलेंगे आगे की साइड और मैं आप लोग को बीच में व्यू भी दिखाऊंगी कोटद्वार के बढ़िया। अब ससुराल के लिए जाएंगे तो वहाँ पे जो रास्ते में और व्यू दिखेंगे उन्हें भी आप लोग को जरूर दिखाएंगे। तो यहाँ पे पौड़ी आपका 106 किलोमीटर है, केदारनाथ 258 किलोमीटर है और बद्रीनाथ 328 किलोमीटर है। और हम आगे की साइड जाते हुए राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कोटद्वार, ये देखिए पौड़ी गढ़वाल, ये इनका मेन गेट है। ये सामने हॉस्पिटल है और ये देखिए कितनी अच्छी यहाँ पे मंजिल भी बनाई गई है हॉस्पिटल की। और ये आगे से भी आप लोग को दिखाए तो इसका मेन गेट चंद्रमोहन सिंह नेगी राजकीय बेस चिकित्सालय कोटद्वार गढ़वाल, ये मेन गेट है। और यहाँ सामने से देखिए ये बुद्धा पार्क जब हम आए थे ये बीच में पड़ता है। और जो जगन्नाथ की रोड कटती है ठीक उसके थोड़ा सा पीछे है ये पार्क। और हम आगे के लिए जाते हुए अभी तो हम जा रहे हैं अपने घर की साइड, अपने ससुराल। तो बहुत चीजें हैं जो हम कोटद्वार में अभी आप लोग को नहीं दिखा पाए, पर नेक्स्ट टाइम हम आएंगे तो जरूर दिखाएंगे आप लोग को कि यहाँ बहुत चीजें हैं अभी घूमने के लिए। ससुराल की तरफ जा रही हूँ। जय सिद्धवली बाबा। ससुराल की तरफ जाते हुए तो यहाँ पे सिद्धवली बाबा जी के दर्शन भी करने के लिए मिल गए हैं। जय सिद्धवली बाबा जय हो। यहाँ पे से बहुत सुंदर मंदिर दिखता है सिद्धवली बाबा जी का और पहाड़ की बीचों बीच है मंदिर, बहुत ही सुंदर सा सिद्धवली बाबा जी का मंदिर। तो जब भी हम कोटद्वार आते हैं तो जब हमें पता चलता है कि सिद्धवली बाबा जी का मंदिर आ गया है तो हमें बहुत खुशी होती है कि कोटद्वार आ गया है। आगे की तरफ जाते हुए तो सुबह सुबह लोग यात्रा करते हुए और यहाँ पे सामने सूर्य भगवान जी के दर्शन भी हो रहे हैं बहुत सुंदर तरीके से। जय सूर्य देवाय नमः। ये डुगड्डा और कोटद्वार के बीच की रोड है। जो हाथियों का डर रहता है वो इसी रोड में ज्यादा रहता है। ये 5 मील है, इस जगह को 5 मील बोलते हैं। और यहाँ पे जब भी बरसात होती है तो ये रोड जरूर ब्लॉक हो जाती है। तो यहाँ पे आप लोग को कितने बड़े पत्थर यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। चट्टाने बहुत ही बड़ी चट्टाने हैं, यहाँ पे से नीचे के लिए बहुत आती हैं बरसात के टाइम पे। ये 5 मील से प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पे चट्टाने बहुत ज्यादा है। यहाँ पे चेतावनी दी गई है कि हाथी कॉरिडोर क्षेत्र है तो आप लोग सावधानी से जाइएगा। लेंसीडॉन वन प्रभाग कोटद्वार द्वारा यहाँ पे बताया गया है। सोना नदी है ये, तो यहाँ पे हाथियों का क्षेत्र है और यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं तो उन्हें चेतावनी दी गई है कि यहाँ पे की जो रोड है यहाँ पे पत्थर गिरने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और जब बारिश होगी बरसात होगी तो यहाँ पे पत्थर गिरते हैं। तो हम लोग आमसौड़ में आ चुके हैं और ये पेट्रोल पंप है आमसौड़ का। और हम आगे की साइड जाते हुए आमसौड़ गाँव है और इनकी खेती भी देखिए कितनी सारी करी हुई है यहाँ पे और बहुत बढ़िया गांव है ये भी। आप लोग को पहाड़ दिख रहा होगा तो ये बहुत डेंजर जोन में है। और बरसात के टाइम पे डुगड्डा से कोटद्वार में जब भी आप सफर करोगे तो सावधानी पूर्वक कीजिएगा। यहाँ पे दुर्गा माता का मंदिर है तो कोटद्वार से 13 किलोमीटर और डुगड्डा से 2.5 किलोमीटर की दूरी में ये मंदिर है। जय माता, जय माँ दुर्गा। तो ये मंदिर चट्टानों में बनाया गया है। यहाँ पे डुगड्डे का पेट्रोल पंप आ चुका है। डुगड्डा में एक बहुत सुंदर सा मंदिर है, ये भी हनुमान जी का है। और हम यहाँ पे
डुगड्डा मार्केट क्रॉस करते हुए यहाँ पे ये गुमखाल के जो जंगल है यहाँ पे का व्यू भी बहुत सुंदर आते हुए, घुमाव भी ज्यादा है। गुमखाल नाम इसका तभी पड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ पे घुमाव ज्यादा है। तो ये जो गुमखाल है यहाँ पे सामने आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि ये गुमखाल में वेडिंग पॉइंट है जो आपको लाल कलर में दिख रही है बाउंड्री। बहुत अच्छा सा वेडिंग पॉइंट है यहाँ पे। और ऊपर की साइड वहाँ पे होटल है बहुत बड़े से, यहाँ पे लोगों ने अपने रोजगार भी बहुत अच्छे खोले हुए हैं। और यहाँ पे यात्री लोग भी आ रहे हैं, बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है यात्रियों की जितने भी इस मार्ग से जा रहे हैं। और गुमखाल का क्षेत्र कितना प्यारा देखने के लिए यहाँ पे से मिला है हम लोगों को, और आप लोग को मैंने बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है कि यहाँ गुमखाल कितना बड़ा क्षेत्र है। बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे लोग भी बसे हुए हैं। बहुत ही अच्छा यहाँ पे छोटा मोटा मार्केट भी है गुमखाल का। और वहाँ पे सामने से गाड़ियाँ भी आ रही हैं, तो ये लोग अब गुमखाल में प्रवेश करते हुए और वहाँ पे से मार्केट पड़ता है, तब हम लोग इधर के लिए आते हैं कोटद्वार के लिए। और एक सुंदर सा व्यू देखने के लिए मिला है गुमखाल का, तो यहाँ पे रोक के मैंने आप लोग को सुंदर सा व्यू भी दिखा दिया गुमखाल का। और बहुत ही अच्छे यहाँ पे लोगों के मकान भी बने हुए हैं बहुत सुंदर से। और नीचे आप लोग को दिख रही होगी बहुत ही सुंदर खेती, नुमा खेती भी है, बहुत ही प्यारी खेती बना कर रखी है। तो ये देखिए चीड़ के पेड़ भी आप लोग को दिख रहे होंगे। बहुत ज्यादा मात्रा में गुमखाल में चीड़ के पेड़ देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा मैं रुकी और यहाँ पे से आपको सतपुली का सुंदर सा व्यू भी दिखा देती हूँ। और ये ठीक सामने में आप लोग को दिख भी रहा होगा, तो यहाँ के सतपुली के लोगों ने यहाँ पे मछली उद्योग खोला हुआ है। और बहुत ही सुंदर यहाँ पे देखिए कितना अच्छा दृश्य भी देखने के लिए मिल रहा है। और मैं आपको यहाँ पे भी आगे पे दिखाती हूँ। ये जो नदी जा रही है ये न्यार नदी है, ठीक सामने न्यार नदी। और ठीक सामने आप लोग को दिख भी रहा होगा ये आपका इंटर कॉलेज है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये सतपुली पूरा इतना बसा हुआ है और हम ठीक सतपुली के ऊपर से ये सुंदर सा व्यू आप लोग को दिखाया जा रहा है। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा व्यू। और ये सामने आप लोग को एक रोड दिख भी रही होगी ठीक सामने, तो ये वाली रोड आपकी जाती है ब्यास घाट के लिए, ठीक सामने वाली। और इसके ठीक यहाँ पे आपको दिख भी रही होगी ग्रीन ग्रीन जो यहाँ पे चद्दर है, उसके ठीक ऊपर पे ये आपका बिजली विभाग है। और ठीक ये वाली रोड है जो ये पुल आपको दिख रहा होगा सामने, सतपुली का जो ये पुल है, तो यहाँ से आपकी पौड़ी के लिए रोड जाएगी। तो ठीक सामने आपको पीले कलर की बिल्डिंग दिख भी रही होगी, तो ये सतपुली का हॉस्पिटल है। तो मैं आप लोगों को सतपुली का एक सुंदर सा व्यू दिखाती हूँ। ये बहुत प्यारा सा व्यू देखने के लिए भी मिला है। ये देखिए बहुत प्यारा सा व्यू भी आ रहा है सतपुली का। यहाँ पे लोग देखिए कितने ज़्यादा लोगों ने अपने घर भी बना रखे हैं। और यहाँ पे सतपुली का मार्केट भी है, ठीक सामने आप लोग को गाड़ी भी दिख रही होंगी। यहाँ पे गाड़ियाँ जा भी रही है, कुछ खड़ी भी है। तो हम लोग अब आगे जाते हुए ये जो मैंने आपको दिखाया व्यू सतपुली का, तो ये मैंने ऊपर टॉप से दिखाया। बहुत ही सुंदर सा व्यू आ रहा था सतपुली का, बहुत ही अच्छा यहाँ पे मार्केट भी है। और आप लोग को मैं ये भी बता दूं कि जो ये सतपुली नाम है, तो ये सतपुली इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग गुमखाल से सतपुली के लिए आते हैं तो आप लोगों को 7 पुल जरूर दिखेंगे। 7 पुल होते हुए आप लोग सतपुली पहुँचोगे, इसलिए इसका नाम सतपुली पड़ा हुआ है। और इसका मार्केट भी देखिए कितना सुंदर। यहाँ पे लोगों ने बहुत ही अच्छे होटल भी खोले हुए हैं, रैन बसेरे खोले। देखिए सतपुली में कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, बहुत ज्यादा जाम हो रहा है। और वहाँ से अब बस भी आ रही है, आगे ठीक सामने दिख रहा होगा आप लोग को कि बस किस प्रकार से वहाँ से गाड़ियाँ ऊपर के लिए भेज रहे हैं, तब जाके हम लोगों को आगे के लिए भेजेंगे। यहाँ पे थोड़ा रुक गई हूँ और यहाँ पे आप लोग को दिखा देती हूँ कि यहाँ पे देखिए किस प्रकार से सतपुली में झील का काम चलते हुए इस प्रकार से
झील का काम चल रहा है, आप लोगों को भी दिख रहा होगा। और यहाँ पे बैठने के लिए भी बनाया गया है, बहुत सुंदर। ये देखिए टीन का यहाँ पे बनाया गया है बैठने के लिए, और बहुत अच्छा यहाँ पे कार्य मशीनों द्वारा हो रहा है। जो मशीन काम कर रही है इसे कुकलैंड बोलते हैं, और ये किस प्रकार से अपना काम कर रही है आप लोग को दिख भी रहा होगा यहाँ पे। और ये किनारे पे देखिए सेफ्टी बॉल लगाए गए, एक तो इस किनारे पे और एक आपको ठीक सामने पे देखने के लिए मिल रही होगी, तो वहाँ पे भी सेफ्टी बॉल लगाई गई है। तो यहाँ पे जो कुकलैंड काम कर रहा है तो पूरे पत्थर उठाते हुए, और जो बगल में मशीन लगी हुई है तो वो बारीक इधर की साइड कर देगा, मोटे पत्थर उधर की साइड, और इधर अच्छे से बारीक पत्थर तो आ जाएंगे। तो दोनों साइड से ये मशीन काम करते हुए, तो ठीक सामने आपको हनुमानी कलर की जो मशीन दिख रही है, इसको मिक्सचर मशीन बोलते हैं। और ठीक यहाँ पे देखिए गोल गोल टाइप का जो आपको ट्रक में दिख रहा है, तो इसको मिलर बोलते हैं। ये लेबरों की झुग्गियाँ भी बनाई गई है, ये देखिए जो काली काली आप लोग को दिख भी रही होगी। तो ये बेचारे धूप में काम करने के बाद अपनी ही झुग्गी में सो जाते हैं। इनके लिए कोई पंखे कुछ नहीं व्यवस्था होती है, बेचारे अपने के लिए खुद ही बनाएंगे एक झुग्गी सी, और उसी में ये आनंद पूर्वक भी रहते हैं। आप लोगों को ठीक सामने दिख रहा होगा, तो इनको पियर बोलते हैं, और इसमें 7 गेट लगेंगे। जब भी पानी का जल स्तर अगर बढ़ गया तो ये गेट फिर ओपन हो जाएंगे। जैसे आप लोगों ने डैम में भी देखा होगा कि डैम में भी गेट की व्यवस्था की जाती है, उस प्रकार से यहाँ पे भी व्यवस्था दे रखी है गेटों की। तो अब बहुत अच्छे तरीके से वो यहाँ पे इन पियर को तैयार करके और गेट भी लगाएंगे। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर सी सभी पर्यटकों को यहाँ पे झील ही मिलेगी, और यहाँ पे लोग रुकेंगे भी। जिस प्रकार से हम लोग रुके यहाँ पे झील का काम देखने के लिए, तो पर्यटक लोग यहाँ पे झील का आनंद लेने के लिए यहाँ पे रुकेंगे। तो अभी तो इन्होंने इस प्रकार से व्यवस्था कर रखी है, पियर से पानी छोड़ रखा है, और जब बरसात होगी तो ये पूरा जितना भी ये देखिए मैदानी क्षेत्र है तो ये पूरा भर जाता है। तो ये न्यार नदी है, और मैंने आप लोग को न्यार नदी के भी दर्शन करवा दिए हैं। और ये कि देखिए किस प्रकार से यहाँ पे का व्यू देखने के लिए मिल रहा है। तो आप लोग को बढ़िया तरीके से दिखा भी देती हूँ, ये यहाँ पे से पूरा व्यू, ये पूरा काम जोरों से चल रहा है। मतलब यहाँ पे झील जल्दी तैयार हो जाएगी बनके। ये वाली रोड जो है ये ब्यास घाट के लिए जाती है। ये ठीक सामने आप लोग को ट्रक भी देखने के लिए मिल रहे होंगे। ये वाली रोड मैं आपको बता रही हूँ, ये ब्यास घाट के लिए जाती है। तो ये पर्यटकों का एक केंद्र बन जाएगा, और यहाँ पे बहुत भीड़ देखने के लिए भी मिलेगी। तो ये देखिए, ये तो बहुत ही अद्भुत दृश्य देखने के लिए भी मिला है, और आप लोग को भी अपने माध्यम से मैं दिखा देती हूँ कि यहाँ पे आपका न्यार नदी, ये जो यहाँ पे से आ रही है, ये दिख रही होगी आपको, ये न्यार नदी है और ये माँ गंगा है। इन दोनों का बहुत अद्भुत संगम देखने के लिए मिल रहा है, और मैं आप लोग को भी इसका यहाँ का संगम दिखा देती हूँ। और यहाँ पे सामने देखिए आप लोग श्रद्धालु लोग भी नहा रहे हैं, क्योंकि संगम में तो बोला जाता है कि पवित्र होती है नदी, कितनी पवित्र होती है माँ गंगा। और यहाँ पे न्यार नदी का जो संगम है, वहाँ पे लोग संगम में नहा भी रहे हैं। संगम के ठीक सामने है, और यहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा का संगम बहुत प्यारा सा लग रहा है। और श्रद्धालुओं की इतनी तांतों में भीड़ लगी है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ देखने के लिए मिल रही है। मैं आज अपने मायके से कोटद्वार से अपने ससुराल के लिए पहुंच चुकी हूँ, जो मेरा बिलकेदार क्षेत्र में है। और यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ, और अपने जी से, जो हमारे सास जी हैं, उनसे मिलूंगी, और ससुर जी से भी। तो अब चलती हूँ अंदर, और हम थक भी चुके हैं सफ़र से। अब जाती हूँ जी के पास, जी लोग क्या कर रहे हैं। तो जी हम आ चुके हैं। जी प्रणाम। चिरंजीव ठीक ठाक। हाँ जी, सब ठीक ठाक। मम्मी पापा ठीक, सब बढ़िया, भाभी भतीजे सब बढ़िया। आप ठीक हो? ठीक है हम।
ये ससुर जी है, ससुर जी प्रणाम। हाँ चिरंजीव। तो ससुर जी ठीक ठाक हो? हाँ तो जी रौनक आ गया आपके चेहरे में हाँ हमें देख के। ये तो रौनक नहीं होता, हाँ मैं खुश हूँ। हाँ भैया और बाबा मैं अपने जी और ससुर जी से भी मिल चुकी हूँ और जेठानी जी और जी जी तो अभी कमरे की साइड हैं। तो बहुत खुश हुए हमारे जी लोग तो हमें देख के, क्योंकि उन्हें पूरे घर में सोना सोना सा लग रहा था। थोड़ा हम लोग रहते हैं तो चहल पहल रहती है घर पे, तो जी कह रहे थे चेहरे में रौनक आ गई थी हमारी जी के और ससुर जी के भी। तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग।